खेती पर 32,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, देखें किसानों को कैसे मिलेगा लाभ। खेती की समृद्धि के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मप्र संकल्प पत्र 2023 में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करते हुए खेती को आधुनिक और समृद्ध बनाने की गारंटी दोहराई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सभी विभागों को 7 दिन में रोड मैप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव बोले, ये सरकार किस मुंह से इसे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को कुछ और सांसदों को निलंबित किया गया। यूपी से सपा सांसद डिंपल यादव, एसटी हसन और बसपा के पूर्व नेता और सांसद दानिश अली को भी निलंबित किया गया है। सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी सांसदों को निलंबन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार सही बात सुनना चाहती है। बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि वो लोकतंत्र के मंदिर बोलते हैं, हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है सोनिया गांधी, राज्य कांग्रेस ने की ये खास पेशकश। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने सोनिया गांधी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी से भी चुनाव लड़ने की अपील की है। तेलंगाना कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी ने अपनी बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। तेलंगाना कांग्रेस को लगता है कि सोनिया गांधी के यहां से चुनाव लड़ने से सबसे पुरानी पार्टी को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बनी गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता अक्सर सोनिया को तेलंगाना थल्ली कहकर बुलाते हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग पर प्लान बनाकर गए हैं लालू नीतीश। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। इस बैठक को लेकर बीते सोमवार को ही पटना से लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रवाना हुए थे। इंडिया गठबंधन की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कुल 27 दलों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन सबकी नजर सीट शेयरिंग को लेकर है कि इस पर कैसे सबकी सहमति बनती है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार इस बैठक में क्या प्लान लेकर गए हैं, अब उनकी बातों पर कितना तय होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सोमवार को पटना से दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया का सारथी कौन, गठबंधन की मीटिंग से पहले कांग्रेस को भी सामना में नसीहत। 2024 के चुनावी रण में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन एक बार फिर एक साथ बैठने जा रहा है। उम्मीद है कि सीट शेयरिंग और अन्य चुनावी मुद्दों पर सहमति बन सकती है। उससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी गई है। इसमें पार्टी को अहंकार और मतभेद छोड़कर क्षेत्र दलों से उपयुक्त सम्मान देने को कहा गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले टीएमसी नेता ने रखी बड़ी शर्त। इंडिया गठबंधन होने वाली बैठक से पहले अलायंस के एक प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कांग्रेस से अपनी जमींदारी संस्कृति को त्यागने और ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के रूप में पेश करने का आग्रह किया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 3 राज्यों में अपनी हार के बाद कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। उसे जमींदारी संस्कृति से दूर होना होगा। वह अपने सहयोगियों के साथ प्रजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए इंडिया ब्लॉक की जीत हो, उसे ममता बनर्जी को गठबंधन का चेहरा बनाना होगा। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। इसके अलावा भी कई अन्य वरिष्ठ नेता इंडिया ब्लॉक में है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष के हंगामे के बाद कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्षी सांसदों को व्यवहार से खुश नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों को व्यवहार दुखी करने वाला है। इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों को विपक्ष का सपोर्ट है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए आगे कहा, विधानसभा चुनाव में हार की हताशा साफ नजर आ रही है और अगर इसी तरह का व्यवहार विपक्ष ने बनाए रखा तो 2024 में पूरी तरह से हारेंगे। कांग्रेस आला कमान के लिए आसान नहीं, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की राह सामने रहेगी।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में नए नेताओं के चयन के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर भी अटकलें तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी नहीं थी। यहाँ इन दो राज्यों की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था। 199 सीट में से कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई, जबकि 2018 में उसके पास 115 सीट थी। 2018 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 2.3% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस ने न केवल अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। बीजेपी की राह पर चली मायावती 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। जिस तरह बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार कर 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, उसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा चुनाव में नया प्रयोग करने का मन बना लिया है। बीएसपी ने बीजेपी की राह पकड़ ली है और 2024 के लिए इसी रणनीति पर काम करने वाली है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग करने वाली है। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, आज 49 एमपी फिर हुए सस्पेंड। अब तक 141 संसद निलंबित। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह को 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है।